पार्लियामेंट में आते हैं सुबह रमज़ानुल मुबारक है, हर कोई इबादत का महीना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रमज़ानुल मुबारक में शायद मेरे मुल्क को नज़र ही लग गई है। कभी बन्नू के अंदर, कभी बलूचिस्तान जाफर एक्सप्रेस के अंदर, कभी पंजाब के अंदर, कभी सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान में इस कदर दहशतगर्दी की लहर है कि हम अपने प्यारों की, चाहे वो पुलिस में हों, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हों, चाहे वो हमारे सिविलियंस हो, और यहाँ तक कि उलमाए कराम 5 दिन के अंदर 5 उलमाए कराम को टारगेट करके शहीद कर दिया गया। हम अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। ऐसे में पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हम संजीदगी से बात भी कर सकते हैं, आपको आवाज़ भी पहुँचा सकते हैं, और पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है पाकिस्तान का जो कि डॉक्यूमेंटेड है। आपके हर बात एक हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। आप भी आते हैं और हमारी बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपके सामने जब भी आते हैं 50-55 से ज़्यादा वज़ीर मुशीर जो कि झंडा लहराए फिरते हैं, पाकिस्तान का पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते हैं, सेक्रेटरीज उनके मुकर्रर हैं, उनको हर फैसिलिटी हासिल है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं मानना, नहीं आना, तो उन्होंने पाकिस्तान में जो क्वेश्चन आवर है या जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट है जिसमें 1.5 लाख वोट लेकर हम लोग पब्लिक के नुमाइंदे आते हैं, अपने इलाकों के लिहाज से सवाल का जवाब मांगते हैं, वहाँ पर वज़रा आना ही नहीं पसंद करते हैं। चाहे पैनल ऑफ चेयर बैठे, चाहे स्पीकर साहब बैठे, चाहे डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हैं, आप जब भी देखें PMLN का रवैया ऐसा है कि वो पार्लियामेंट को ज़बरदस्ती एज ए रबर स्टम्प के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो किसी चीज़ का जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। लिहाजा आज भी ऐसे ही हुआ कि पार्लियामेंट में आम आए, हाज़री लगी और उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ये PMLN को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को ख़त्म कर दिया है ख़ानदान शरीफ को आगे लेके जाने के लिए, वैसे ही उन्होंने पार्लियामेंट का भी ये हाल कर दिया है। अब 3 साल से आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसान के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, जबर हो रहा है, फस्तायत हमारे खिलाफ हो रही है। हर पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे लीडर इमरान खान के खिलाफ करके देख ली, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अपनी पॉलिसी के ऊपर गौर करें, रीथिंक करें, डिनाइल में मत जाएं। असद कैसर साहब ने तो कसर नफ्स से उन्होंने काम लिया है कि उन्होंने 70% कहा, वरना तो यकीन करें कि 97% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है। वोट 8 फरवरी को इमरान खान ने लिया, लेकिन जिस शख्स ने वोट लिया, जिसको हुकूमत के तौर पर यहाँ पे वज़ीर आज़म बन के बैठ जाना चाहिए था, उस शख्स को आपने जाके बेगुनाह जेल के अंदर बंद किया हुआ है। ना आप उसकी लीडरशिप को उससे मिलने देते हैं, ना आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या पाकिस्तान की कोई पॉलिसी आप उसके अंदर उसको आने देते हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जब जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ या कोई और दहशतगर्दी या बन्नू का वाक़या हुआ, बजाय इसके कि वज़ीर आए, मुशीर आए, वो आके सवालों के जवाब दें, वो फिर एक तरीका करते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दोबारा अटैक किया जाए। वही हो रहा है। आप एक हफ्ते से देख लें कि दहशतगर्दी का जवाब देने के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करने की बात इनकी ख्वाहिश होती है, इनकी कोशिश होती है। हमारे घरों के ऊपर वैसे ही रेड हो रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया के कारकुनानों को ट्वीट करने के ऊपर, रीट्वीट करने के ऊपर, सवाल उठाने के ऊपर दहशतगर्द बना के उनके घरों को परेड करके उनको उठा लिया जाता है रात के अंधेरों में। जिस मुल्क में सवाल करना जुर्म बन जाए, जिस मुल्क से आपकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना जुर्म बन जाए, जिस मुल्क में नजरिए का इख्तिलाफ जो है वो जुर्म बन जाए, जिसमें नौजवानों को अब हथकड़ी जो है वो लगाते हैं, उस मुल्क के अंदर फिर कैसे हालात आगे जाएंगे। पेका एक्ट के जरिए आपकी जबान को बंद कर दिया गया, 26 आईनी तरमीम के जरिए जुडिशरी को खत्म कर दिया गया, 8 फरवरी के इलेक्शन को फॉर्म 47 के जरिए खत्म कर दिया गया, पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर इमरान खान को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। एक सोशल मीडिया रह गया था, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को भी उठा लिया जाता है। आप सवाल का जवाब देना सीखें ना, आप उनके सवाल का जवाब दें, उनके साथ डायलॉग करें, डिनाइल में मत जाए। डिनाइल करने से क्या होगा? आज 10 को उठाएंगे 10,000 और सवाल करने आ जाएंगे, 10,000 को उठाएंगे 1 लाख और सवाल करने वाले आ जाएंगे, क्योंकि ये एक टूल है, हर कोई आपसे सवाल करेगा। तो ये हुकूमत न क्रेडिबल है, न इसके पास अवाम की ताकत है, न इसके पास कोई विजन है। इंतहाई नालायक, निकम्मी फॉर्म 47 की हुकूमत है जो मुल्क को पीछे लेकर जा रही है, आगे नहीं लेकर जा रही है। आखिरी बात, कल जो खान साहब की मोहतरम बहन है जो अपने भाई की जदोजहद में साथ खड़ी रहती हैं, कल उनको 6 घंटे के करीब जो इन्वेस्टिगेशन के जरिए बिठाया गया। इसी तरह खान साहब की जो बेगम साहिबा हैं, उनको बेगुनाह जो है जेल के अंदर बिठाया हुआ है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि ना खान साहब को उनके बेटों से बात करने दी जाती है, ना उनकी फैमिली से मिलने दिया जाता है, और ना उनकी बेगम साहिबा से उनकी कोई खास मुलाकात कराई जाती है। सो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं
جس میں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتی ہے. ہم مین سٹریم پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, ہم ویژن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت کے پاس ویژن ہے نہیں, یہ آگے لے کر جا ہی نہیں سکتے. جو اسد کیسر صاحب نے کہا ہے سب سے بہتر سولوشن یہ لوگ سٹیپ ڈاؤن کریں. یہ انتہائی نالائق ہے, یہ سٹیپ ڈاؤن کریں. جس طریقے سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ سے الیکشن کرایا جائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آپ جتنی دفعہ الیکشن کرائیں گے رزلٹ ایک ہی آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی, عمران خان ہی جیتے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہمارا موقف ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, فارم 47 کی اسمبلی ہے, اور ان کو عوام کی مینڈیٹ حاصل ہی نہیں ہے. اس لیے یہ جو آج جو کچھ کر رہے ہیں, یعنی اگر قانون سازی, اس نے جتنی بھی قانون سازی کی ہے, ایک قانون ایسا بتایا جائے جو کہ پبلک انٹرسٹ پہ ہو, یا جو قانون کی جو رولز اور پروسیجر اور طریقہ کار اور اسمبلی کی رولز ہے اس کے مطابق چلا ہو. یہ صرف ان نے ناجائز طور پر حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ اپنے منمانے ایجنڈا اور عیاشیوں کے لیے اس حکومت کو استعمال کر رہے ہیں. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کو درست کرے. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ کیسے امن و امان کے مسائل کو حل کرے. یہ ہر فیلڈ میں, ہر جو اس وقت جتنی بھی مختلف ان کی رسپانسبلٹیز ہے, تمام ذمہ داریوں میں ناکام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس دن جو اجلاس بلایا, اس اجلاس کا آؤٹ کم کیا نکلا. دیکھیں, ہم نے اجلاس کی بائیکاٹ کی, ہم نے 2 ریزن بتائے. نمبر 1, ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم پاکستان کے خاطر یکجہتی کا میسج دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, باوجود کہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں تصور کرتے, اس کے باوجود بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان, اس کی تک تو ہمیں ایکسس دیں. کیا کوئی ایک پارٹی اپنی لیڈر کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایکشن لے سکتی ہے, کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ اور عمران خان جو 70% عوام کا, بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا, وہ اس وقت پاکستان کی پاپولر جماعت ہے, سب سے بڑی جماعت ہے, اس کی لیڈر تک ایک ملاقات کے لیے یہ تیار نہیں تھے. تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار ہے. اور پھر جو اجلاس ہوا اس کے نتیجے میں کیا ایکشن پلان آیا, کیا منصوبہ آیا, کیا انہوں نے کوئی بنایا کوئی حکمت عملی؟ نہیں. ان کے پاس ایک حکمت عملی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے زدوکوب کیا جائے, پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے نا دیوار سے لگایا جائے, اور پی ٹی آئی کی یعنی لیڈرشپ کو چھوڑو, عام ورکر کو جس طرح تنگ کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کے خلاف جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں, اور ابھی جو عدالتوں کے اوپر جو ہے نا ان کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. عدالتوں کو تو انہوں نے بہت حد تک جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں, اور بلکہ ان کی کوشش کامیاب ہو گئی ہے کہ ابھی جو ایگزیکٹو چاہے گا عدالتوں سے وہ پیسے لے لیں گے. ابھی جو ہمارے پنڈی میں اور اٹک میں یا جہلم میں جو ہمارے ورکر جیلوں میں, تقریباً 4 مہینے سے وہ جیلوں میں ہیں ناجائز جھوٹی پرچوں کے اندر. ابھی مزید جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا اسلام آباد اور اس سے پرچت کرائے جا رہے ہیں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.